हेलो एवरीवन, जोहार। आज हम क्लास 7 का चैप्टर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे एंड दिस इज यूनिट 10A। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वुडन टॉयज ऑफ टुपुदाना, मीन्स टुपुदाना के लकड़ी के खिलौने। द क्राफ्ट्समैन ऑफ टुपुदाना नियर द कैपिटल सिटी ऑफ रांची मेक्स वेरी अनयूजुअल वुडन टॉयज दैट आर completely abstract। राजधानी रांची के पास टुपुदाना के शिल्पकार लकड़ी के बहुत ही असामान्य खिलौने बनाते हैं जो कि पूरी तरह से अमूर्त होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मीन्स उन खिलौने का कोई आकार नहीं होता है। दे आर टॉल पीसेस ऑफ वुड पेंटेड टू लुक लाइक ह्यूमन फिगर्स विथ एंगुलर लाइन्स बट नो सेपरेट लिम्स। ये लकड़ी के लंबे टुकड़े हैं जिन्हें कोणीय रेखाओं के साथ मानव की आकृति दिखने के लिए चित्रित किया जाता है। मीन्स ये जो खिलौने हैं ये मानव की तरह दिखते हैं, लेकिन अलग से इनका कोई बॉडी पार्ट्स नहीं बनाया जाता है। हैंड्स आर इंडिकेटेड ओनली बाय पेंटिंग लाइन्स ऑन बॉडी। हाथों को केवल शरीर पर रेखाओं को चित्रित करके ही दर्शाया जाता है। मीन्स अलग से हाथ या पैर कुछ नहीं बनाया जाता है, सिर्फ लाइनिंग कर दिया जाता है जिससे कि पता चलता है ये इसके हाथ है या ये इसका शरीर है। आफ्टर दैट वुड क्राफ्ट मीन्स लकड़ी का शिल्प। Besides toys, the craftsmen make all kinds of wooden articles for the household requirement. खिलौने के अलावा शिल्पकार घरेलू आवश्यकताओं के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। मीन्स घर में यूज होने वाले सब तरह के लकड़ी के वस्तुएं बनाते हैं वो लोग। The abundance of wood in the forest is the main reason for the spread of woodcraft. झारखंड में क्या है, लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, जंगल बहुत ज़्यादा है, और जब जंगल है तो लकड़ी भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं, और भारी मात्रा में लकड़ियों का पाया जाना ही मेन रीज़न है कि क्यों ये वुड क्राफ्ट जो इतना ज़्यादा फला फूला। बट इन द प्रेजेंट टाइम द लो डिमांड ऑफ सच हैंडीक्राफ्ट्स इन द लोकल मार्केट्स इज फोर्सिंग द पुअर क्राफ्टमैन टू लुक आउट फॉर द अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मीन्स आज के प्रेजेंट टाइम में इस क्राफ्ट का डिमांड बहुत लो हो चुका है लोकल मार्केट में, जिसके कारण कि जो गरीब क्राफ्ट्समैन हैं, जो गरीब कामगार हैं, वो जीवन यापन के अन्य साधनों की तलाश करने पे मजबूर हो चुके हैं। अब उन्हें कुछ और सोर्स ढूंढना पड़ रहा है। इसके बाद आता है बैम्बू क्राफ्ट, बांस शिल्प। दिस इज वन मोर पॉपुलर क्राफ्ट ऑफ द स्टेट। ये हमारे राज्य झारखंड का एक और लोकप्रिय शिल्प है। द बैम्बूज फाउंड इन झारखंड फॉरेस्ट आर थिन बट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। झारखंड के जंगलों में पाए जाने वाले जो बांस हैं वो पतले हैं लेकिन लचीले और मजबूत हैं। यूजिंग दीज द आर्टिसंस मेक डिफरेंट आर्टिकल्स लाइक बास्केट, मैट्स, ब्रूम्स, फिशिंग रॉड्स, डॉल्स एंड वेरियस आइटम्स ऑफ डेली यूज। इनका उपयोग करके कारीगर टोकरियाँ, झाड़ू, चटाई, मछली पकड़ने की छड़, गुड़िया और दैनिक उपयोग की अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाते हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेटल वर्क के बारे में, मीन्स धातु का काम। मेटल वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। धातु का काम झारखंड के शिल्प के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक है। द मल्हार, टेंटरी एंड लोहरा कम्युनिटीज इन द स्टेट आर एक्सपर्ट इन आयरन एंड अदर मेटल क्राफ्ट। राज्य में मल्हार, तेंत्री और लोहार समुदाय लोहे और धातु शिल्प के विशेषज्ञ हैं, मीन्स वो स्पेशलिस्ट हैं। द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट यूज मेटल टू मेक ऑल काइंड्स ऑफ वेपन्स, हंटिंग एंड फार्मिंग टूल्स लाइक स्पेड एक्सेट्रा, विच आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड। राज्य के आदिवासी धातु का उपयोग सभी प्रकार के हथियार, शिकार और खेती के उपकरण जैसे कुल्हाड़ी, कुदाल आदि बनाने के लिए करते हैं, और ये उनके लाइवलीहुड का यानी कि आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टोन कार्विंग के बारे में, पत्थर की नक्काशी। अनदर ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ द ट्राइब इन द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन इज स्टोन कार्विंग। विलुप्त होने की प्रक्रिया में, मीन्स खत्म होने की प्रक्रिया में जनजातियों का एक अन्य पारंपरिक शिल्प वो क्या है, स्टोन कार्विंग, मीन्स पत्थर पर नक्काशी। The crafts require a lot of talent as well as hard work. इस शिल्प के लिए, स्टोन कार्विंग के लिए बहुत सारा प्रतिभा और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है।
Once flourishing, this craft is losing ground over the years. कभी ये फला फूला था, कभी ये पूरी तरह से फैल चुका था, लेकिन टाइम के साथ साथ अब ये जो है अपना अस्तित्व खोते जा रहा है. With just a handful of stone carving artists remaining, और आज मुट्ठी भर कारीगर ही बचे हुए हैं. Lesser demand and low income are the main reason why the stone carvers are leaving this trade. Lesser demand means आज के मार्केट में इनका डिमांड बहुत कम है और इनकी जो इनकम है, जो कमाई है, आमदनी है, वो भी बहुत कम हो चुकी है. और यही मेन रीज़न है कि क्यों जो शिल्पकार हैं, जो पत्थर पे नक्काशी करते हैं, वे इस व्यवसाय को, इस पेशे को छोड़ के कुछ और करने को मजबूर हो चुके हैं. मीन्स आज इन सब चीज़ों का डिमांड मार्केट में बहुत कम हो चुका है. चलिए अब हम देखते हैं ऑर्नामेंट्स के बारे में, मीन्स आभूषण. द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड आर वेरी फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ऑर्नामेंट्स. झारखंड के आदिवासी यानी ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो आभूषण, ऑर्नामेंट्स पहनने के बहुत शौकीन होते हैं. Artisans of the region make simple but beautiful jewelry with silver, gold and other metals as well as beads. क्षेत्र के कारीगर सोना, चांदी और अन्य मेटल के साथ साथ मोती के सरल लेकिन बहुत ही सुंदर आभूषण बनाते हैं. मीन्स मोतियों के भी बहुत सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स बनाते हैं. These ornaments reflect the traditional culture of the region. ये जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो आभूषण हैं, वे क्षेत्र की, इस एरिया की पारंपरिक संस्कृति को भी दर्शाते हैं. However, Jharcraft is promoting the production and sale of these ethnic ornaments. हालांकि झारक्राफ्ट इन जातीय गहनों के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा दे रहे हैं. मीन्स वो प्रमोट कर रहे हैं. The handicrafts of Jharkhand are made by its different tribes and therefore form a very significant part of the cultural tradition of the state. झारखंड के हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट जो है वो झारखंड के अलग अलग जनजातियों के द्वारा बनाए जाते हैं और ये सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है. बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, fewer efforts are being made to provide exposures to the craftsmen in the national and international market. लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीन्स नेशनल और इंटरनेशनल बाजार में इन शिल्पकारों को एक्सपोजर प्रदान करने के लिए बहुत ही कम प्रयास किए जा रहे हैं. मीन्स जितना उनको पब्लिसिटी मिलना चाहिए उतना पब्लिसिटी उन्हें नहीं मिल पा रहा है. द गवर्नमेंट शुड टेक अप मोर इनिशिएटिव लाइक झारक्राफ्ट एंड कुसुम फॉर प्रमोशन ऑफ द डाइंग हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द स्टेट. इसलिए सरकार को राज्य के मरते हुए हस्तशिल्प यानी डाइंग की जो डाइंग हैंडीक्राफ्ट है उनको बढ़ावा देने के लिए झारक्राफ्ट और कुसुम जैसे और भी पहल करनी चाहिए ताकि झारखंड के जो हस्तशिल्प हैं उन्हें बढ़ावा मिल सके, उन्हें देश विदेश में नाम मिल सके और हम अपनी परंपरा को बचा सकें. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कुछ हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ा. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू.